अच्छा, अभी आपको स्क्रीन देखनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है वो कौन सा आईटीआर भरेगा। बस अपने को यही फाइंड करना है, दैट्स इट। अच्छा, डू यू नो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आईटीआर आर देयर ओवरऑल? यस सर, 4। नहीं, Four. four नहीं है सिलेबस में बेटा, 4 है, टोटल 7 है। Four ऐसे है, 7 है। ऐसे हाँ, 7 है। सिलेबस इन में 4 है। टोटल, सुनो अब मैं बोल रहा हूँ, इन टोटल देर आर 7 आईटीआर फॉर्म्स। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आईटीआर फॉर्म भरे जाते हैं, बराबर। लास्ट में हम वो भी देख लेंगे कैसे आईटीआर फॉर्म प्रैक्टिकली फिल होता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ नंबर का नाम देना है कि कौन सा आईटीआर भरे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, पहले जिसको आता है वो आंसर देंगे, जिसको आंसर नहीं आता है उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। क्वेश्चन इज, समर गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ही इज 24 इयर्स ओल्ड। 24 साल का एक लड़का है समर, वो आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रहा है। सैलरी उसकी है, वो जॉब कर रहा होगा बेटा, कहीं 60,000 उसकी सैलरी है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स में आप ले सकते हो एफडी इंटरेस्ट ले सकते हो, 5,000 रुपीज है। टोटल उसकी इनकम हो गई 65,000 रुपीज फॉर एंटायर ईयर, बराबर। सो नाउ हियर यू हैव टू आंसर व्हिच आईटीआर फॉर्म हैज टू बी फाइल्ड, वेदर इट One. इज Sir, 1 2 3 4 5 ITR 6 1. 7। ITR अच्छा, 1. ITR 1. अच्छा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक मैं सुन रहा हूँ आईटीआर 1 बोल रहे हैं, बट आपका आंसर बेटा यहाँ पर गलत है। द रीजन इज, इन दिस पर्टिकुलर सम आई डोंट थिंक दैट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज गेटिंग एक्सीडेड। आईटीआर कब भरना होता है वो तो आप पहले जानिए। आपने डायरेक्ट नंबर ही ले लिया आईटीआर 1, आपने सीधा बता लिया ये भर दो, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आईटीआर भरना जरूरी है क्या? पेशेंट को एडमिट करने से पहले वो लाइन में खड़े रह के फॉर्म भरना जरूरी है क्या? वैसा आपने सुना वो मीम, तो ये भी एक मीम की तरह है। पहले आपको ये पूछना है कि आईटीआर भरेंगे तो सही, लेकिन क्या भरना जरूरी है? अगर भरना जरूरी ही नहीं है तो फिर क्यों भरना है? यस और नो? तो आइए जानते हैं बेटा कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट है क्या। इसकी एज कितनी है? 24 ईयर ओल्ड। देखो, एज और इनकम का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दिया गया है इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी अप टू 60 इयर्स एज है, या तो 60 टू 80 है, या तो ग्रेटर देन 80 है, तो आपको अलग अलग क्राइटेरियाज दिए गए हैं, ये आपको शायद पता होगा। अगर आप अप टू 60 इयर्स के हो तो 2,50,000 इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर आप इसको क्रॉस नहीं करते हो देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल। ओके, इफ यू आर अबव 60 बट लेस देन 80, इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन उसके लिए लिमिट 3 लाख है। और अगर आप ग्रेटर देन 80 हो, सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन उसके लिए 5 लाख की लिमिट है। तो बेटा बोलो यहाँ पर अपने कौन सा लिमिट दिखने का? 24 साल का वो इंसान है समर, उसकी इनकम Up से to 60. 5,000 है, तो वैसे देखने जाए तो यहाँ पर तो 2,50,000 तक भरने की जरूरत ही नहीं है। सो वाई यू आंसर्ड आईटीआर 1? बोलो अब आप सही थे कि गलत थे? यू आर टेक्निकली रॉन्ग, यू वेर टेक्निकली रॉन्ग, बट यस, जरूरी नहीं है कि अगर लॉ के हिसाब से आईटीआर नहीं भरना है तो आपको नहीं ही भरना है, ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन वॉलेंटरीली फाइल। व्हाट डू मीन बाय वॉलेंटरीली? वॉलेंटरीली का मतलब क्या? अच्छा, आवाज आ रहा है क्या? ब्रेक हो रहा है? आवाज आ रहा है ना? सही है सर। हाँ, तो वॉलेंटरीली का मतलब क्या हुआ? वॉलेंटरीली का मतलब मेरे को ऐसा इच्छा है, मेरे को आईटीआर भरना है, भले मेरे पे कंपल्सन नहीं है, बट देयर आर मेनी बेनिफिट्स। लाइक अगर आपके पास आईटीआर रिटर्न होगा तो यू कैन अप्लाई फॉर वीजा, यू कैन अप्लाई फॉर लोन, एजुकेशन लोन मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, ठीक है। आगे कोई भी आपका प्लान है बिजनेस सेटअप का, या अगर आपको अपनी ऑफिस सेटअप करनी है उसके लिए बैंक से फाइनेंस चाहिए, तो फिर आपको आईटीआर कंपलसरीली दिखाना पड़ेगा। सो वॉलंटरी बेसिस पे आप भर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली जरूरत नहीं थी। आर यू क्लियर? 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, 1 एमसीक्यू। क्या आप बताओ लिमिट किसकी कितनी है आईटीआर भरने की? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ यस सर। आगे बढ़ सकता हूँ? एनी Yes, sir. डाउट्स? किसी भी कोई स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? नहीं है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर अजय एनआरआई, एनआरआई जानते हो ना? अपना जब इनकम टैक्स चालू हुआ था तब मैं तो जूम सेशन नहीं लेता था, लेकिन आपको पता होगा
कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करते थे और फिर नॉन ये रेसिडेंट इन इंडिया। यस, हम डिसाइड करते थे ये आर एंड ओ आर है कि आर बट एन ओ आर है, या तो फिर एक भी कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं करी, दोनों बेसिक कंडीशन उसने वायोलेट कर दी, तो वो एनआर बन जाता था, नॉन रेसिडेंट। तो वो एनआर बंदे की बात हो रही है। अजय एक नॉन रेसिडेंट है। प्रेजेंट्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो 39 ईयर्स ओल्ड है, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपीज, उसका एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रहा है 6 लाख, और उसके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मान लो एफडी का इंटरेस्ट है 30,000, तो टोटल उसकी इनकम हो रही है 7,30,000। बेटा विच आईटीआर हैज टू बी फाइल्ड? Which ITR has to be filed? शाबाश, एज एक्सपेक्टेड आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं। हाँ बोलिए ईशा। ITR 1 बट NRI की वजह से मुझे कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली, ओके चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे एनआरआई होता, ठीक है? अभी हम भूल जाते कि अगर ऐसा ही होता अजय इज अ रेसिडेंट। तो क्या सिचुएशन है, देखो यहाँ पर सैलरी है उसकी 1 लाख, हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है 6 लाख, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यस, अगर यहाँ पे वो रेसिडेंट होता बेटा तो डेफिनेटली ITR 1 भरना पड़ता उसको, ITR 1 भरना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ITR 1 हम नहीं भर सकते अगर वो NR है, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है कि ITR 1 आप नहीं भर सकते हैं अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हो। लेकिन अगर आप रेसिडेंट, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तो यस यू कैन फाइल ITR 1। तो अगर पहली सिचुएशन की बात करें, अगर इज नॉन रेसिडेंट, देन ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल, यू हैव टू गो फॉर ITR 2 बेटा, you have to go for ITR 2, the next ITR which we'll discuss very soon। but अगर वो R and OR होता, मतलब वो रेसिडेंट है, तो yes you can file ITR 1। बोलो अब इसमें कोई डाउट है? yes दीप आप कुछ पूछ रहे थे। सर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुए तो? रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देखो लॉ में लिखा है ही शुड बी रेसिडेंट इंडिविजुअल। लॉ में क्या लिखा है? ही शुड बी रेसिडेंट इंडिविजुअल, मतलब आर की दोनों कैटेगरी कवर हो जाएगी, आर एंड OR भी एंड आर बट NOR भी बेटा। ठीक है, आया समझ में? रेसिडेंट इंडिविजुअल लिखा हुआ है, मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल सारा रेसिडेंट वाला कैटेगरी, आर एंड OR एंड आर बट NOR दोनों के अंदर आप ITR भर सकते हो। बोलो आगे बढ़ूं? यस सर। डन। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अभय गिव्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पे अटेंशन वेरी केयरफुली। सैलरी उसकी है 45 lakhs, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा होगा, उसका पोस्ट बहुत ज्यादा होगा, 45 लाख रुपीज उसकी सिर्फ साल की सैलरी की इनकम है। उसके बाद उसको एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है, रेंट पे दिया होगा मकान 30 लाख रुपीज, तो उसकी टोटल साल की इनकम हो जा रही है 75 लाख। एंड ही इज कंफ्यूज्ड व्हिच ITR हैज टू बी फाइल्ड, टेल मी। सिंपल है, सैलरी की इनकम है और एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम उसकी जनरेट हो रही है, टोटल इनकम है उसकी 75 lakhs। ही इज कंफ्यूज्ड व्हिच ITR टू बी फाइल्ड। वो आपके पास सजेशन लेने आए हैं, व्हाट एडवाइस यू विल गिव? yes anyone, shall I advise to file ITR 1 because सैलरी है और सिर्फ एक HP की इनकम है। जिन लोगों ने वीडियो देखे हैं उनको तो ITR 1। हाँ, हु सेज ITR 1? कौन था अभी ITR 1 वाला? वो नहीं आएगा सर। वो नहीं आएगा? अच्छा, ईशा कह रही है कि ITR 1 नहीं आएगा, तो क्या आएगा? तो मतलब तीनों कैटेगरी फुलफिल होनी चाहिए। कितनी? तीनों कैटेगरी? अच्छा, अभी अपने को तो एक भी कैटेगरी मालूम नहीं है, आप मुझे बताओ कौन सी तीनों कैटेगरी नहीं है? मतलब ये सैलरी और सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर अदर सोर्सेस। सोर्स। जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी वही नहीं मैं है, पूछ रही हूँ। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तीनों साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक वो तो फिर पॉइंट है ITR कि 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली देखो देखो मेरी बात सुनो, जिन लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखे है ना, उनके लिए लास्ट में सब में बताने वाला हूँ, चिंता मत करो, अभी सिर्फ सुनो। और जिन लोगों ने वीडियो देखे वो तो खास आपको आना ही चाहिए। यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि सैलरी के साथ एक हाउस प्रॉपर्टी और IOS होना चाहिए। रिमूव दैट कंफ्यूजन फ्रॉम द माइंड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है, एक है दूसरा नहीं है, चल सकता है, ठीक है? सैलरी 45 लाख है,
हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होना जरूरी है, ओके वही हो रहा है 30 लाख, लेकिन टोटल अगर आप देखोगे वो 50 लाख से क्रॉस हो रहा है। और ITR 1 का रूल क्या बोल रहा है? ITR 1 का रूल बोल रहा है कि यू कैनॉट फाइल ITR 1 इफ योर टोटल इनकम exceeds 50 exceeds lakh. 50 लाख रुपीज। टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। सर तो हम क्या भर सकते हैं? हम भर सकते हैं ITR 2, ITR 2. हम भर सकते हैं ITR 2। अभी देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इफ ही हैज द इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। अगर उसके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती तो फिर क्या वो ITR भर सकता था? अगेन आंसर विल बी नो सर, वो ITR 1 नहीं भर सकता था, क्योंकि ITR 1 का रूल अगेन क्या बोल रहा है? ITR 1 का रूल बोल रहा है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा HP की इनकम है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटा कब क्या हो सकता है। हम लास्ट में समरी में सब कुछ समझने वाले हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो प्रैक्टिकली। ITR 1 आप नहीं भर सकते अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी और एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है। Forget ITR 1, it is only for one house property. ओके क्लियर है? और सैलरी होनी चाहिए, उसके साथ एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी, चलेगा। IOS होगा, चलेगा। यस ITR 3 कर सकते हैं इसमें? आ रहा हूं। ITR 3 इसमें, ITR 3 इसमें नहीं भर सकते हैं। लॉजिक में आपको बताऊंगा, ITR 3 वाला क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। चलो आगे। साजिद हैज फॉलोइंग इनकम इन ईयर 1920। You have to pay attention here. ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सैलरी एंड पेंशन, ओके सैलरी एंड पेंशन जब भी आए, भाई अभी बातें बंद करो ना यार, कौन है इधर? देखो ध्यान दो इधर, मेरी बात सुनो। अब सैलरी एंड पेंशन जब भी दिखे ITR 1 का दरवाजा खुल जाएगा। क्या बोला मैंने? सैलरी एंड पेंशन जब भी दिखे तो ITR 1 का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन मैंने बोला दरवाजा खुलेगा, अंदर अभी घुसना नहीं है, पहले देखना है कि जाए कि ना जाए उस दरवाजे के अंदर। RCB CSK के दरवाजे पे गई तो कैसा हो गया? हार गई ना RCB। हाँ चलो तो दरवाजे में एंटर नहीं होना है, बराबर। पहले देखना है दूसरी सारी चीजें क्या है। देखो सैलरी एंड पेंशन है 6,50,000, चलो अभी फिलहाल के लिए ITR 1 पॉसिबल है। एग्रीकल्चरल इनकम 4,900, लॉ में लिखा है ITR 1 भर सकते हो अगर एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 है। कितना? अप टू 5,000। तो अभी भी दरवाजा खुला है, अभी भी दरवाजा बेटा खुला है, क्योंकि 5,000 के अंदर है एग्रीकल्चर इनकम। आगे 1 HP इनकम, 1 HP इनकम मतलब एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है। बोलो अभी भी ITR 1 का दरवाजा खुला है कि नहीं? Yes sir. हाँ खुला है, चलो बराबर है। कैपिटल गेन 0, बराबर है। कैपिटल गेन तो चाहिए ही नहीं अपने को, और है भी नहीं इधर, तो अभी भी ITR 1 का गेट ओपन है। बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं चाहिए अपने को ITR 1 में, और यहाँ पे नहीं है, 0 है, अभी भी ITR 1 का गेट ओपन है। इंटरेस्ट ऑन FD मतलब ये कौन सा इनकम हुआ? IOS, और IOS का इनकम ITR 1 के लिए चलेगा, तो अभी भी ITR 1 का गेट ओपन है। और लास्ट विनिंग फ्रॉम गेम्स, गेम खेला उसने और उससे विनिंग हुआ, लेकिन एक मिनट, लेकिन अदर देन लॉटरी, लॉटरी एंड गैम्बलिंग के अलावा वाला विनिंग, यस ITR 1 अभी भी उसके लिए ओपन है। तो आप जरा टोटल लगा लो और चेक कर लो क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम क्रॉस होती है। अगर होती है तो फिर यस ही कैन फाइल ITR 1, he can file ITR 1. बोलो एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? 650 तो पहले ही हो गया ना, तो कभी तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, 2.5 से ऊपर ही है, और सब कुछ ITR 1 के लिए बिल्कुल बराबर है, वो भर सकता है। अभी जिन लोगों ने वीडियो लेक्चर जरा भी नहीं देखे, अभी तक एप्लीकेशन ओपन नहीं करी है, तो सुनो कैसे इसको हमने सॉल्व किया। ओके, व्हेन टू फाइल, ये एक पोर्शन रहेगा, एंड व्हेन कैन नॉट फाइल।
ये क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुनते जाना बेटा। जिन डाउट से ITR 1 में अभी तक नहीं समझ आया हो तो यहाँ आपको बिल्कुल अटेंशन देना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा सब। व्हेन टू फाइल ITR 1 कब भरे? तो पहले अगर आपकी कौन सी इनकम हो, सैलरी, सैलरी, ओके, सैलरी या उसके साथ अगर आप रिटायर्ड हो, अगर आपका पेंशन आता है तो भी चलेगा, सैलरी एंड पेंशन। फिर कब कब भर सकते हैं? iOS की अगर इनकम हो भर सकते हैं। वन हाउस प्रॉपर्टी, वेरी गुड, वन हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ वन हाउस प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं, वन आप भर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है और अप टू कितना है 5,000 5,000 आप भर सकते हो। आप कब भर सकते हो? जब आपका टोटल इनकम अप टू कितना है 50 लाख है, आप भर सकते हो। अगर आपका विनिंग है, विनिंग लेकिन वो अदर देन लॉट एंड गैम्बलिंग, तो भी आप भर सकते हो ITR 1। आप ITR 1 कब नहीं भर सकते, जरा ध्यान देना। अगर आपकी PGBP से इनकम है आप नहीं भर सकते, कैपिटल गेन्स बराबर है। अगर आपका कैपिटल गेन से इनकम आ रहा है आप नहीं भर सकते। अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम बेटा 5,000 से क्रॉस हो रही है आप नहीं भर सकते। उसके बाद अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है आप नहीं भर सकते। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, डायरेक्टर, तो भी नहीं भर सकते। अगर आपके पास फॉरेन असेट्स है, फॉरेन असेट मतलब देश के बाहर, स्विस बैंक में अकाउंट आपका बाहर असेट है, आपके पास बाहर बंगलो है, आपकी बाहर इनकम है, तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो आप ITR 1 नहीं भर सकते। उतरा दिमाग में कि नहीं उतरा? सब Yes, समझ sir. में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम का ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर यस सर, अगर यहाँ पे कैपिटल गेन अगर अमाउंट की होती तो हाँ। फिर ITR 3 आता। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। अभी ITR 1 के बारे में चर्चा करते हैं। ITR 2 एंड 3 तो मैंने कुछ अभी डिस्कस ही नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना बताया ITR 1 नहीं भर सकते, बट क्या भर सकते हो वो बताया मैंने, अभी नहीं बताया, वो भी धीरे धीरे बताऊंगा। सब एक साथ अगर मैंने आपको बता दिया तो आप पागल हो जाओगे, धीरे धीरे अपने जाएंगे, बराबर। चलो, इस पे कोई डाउट है? नहीं डाउट है ना? चलो अभी बाकी के सब क्वेश्चन सॉल्व करो। व्हाट इफ आगे दिए हुए क्वेश्चन में अगर कैपिटल गेन 60,000 दिया होता तो आप कौन सा ITR भरते? ITR 1 भर सकते थे क्या? नहीं। नो, ITR 1 नहीं भर सकते, आप भर सकते हो ITR 2, आप क्या भर सकते हो? ITR 2, क्योंकि जो अगर ITR 1 नहीं भर सकते तो नेक्स्ट ITR अपना कौन सा खुल जाता है? ITR नंबर 2। स्टेप बाय स्टेप जाना है। चलो नेक्स्ट, अगर बिजनेस इनकम होती जो पहले केस के अंदर 0 है, अगर वो 3 लाख होती तो कौन सा ITR भरते? क्या आप ITR 1 भर पाते? नो सर, ITR 1 नहीं भर पाते। क्या आप ITR 2 भर पाते? हाँ। आंसर इज स्टिल नो। तो ITR 3 आता है। इसका 3 भरना मतलब ये पड़ेगा। हुआ कि ITR 2 में क्या लिखा है बेटा, कि अगर आपका हाँ। PGBP का इनकम रहेगा तो आप ITR 2 नहीं भर सकते, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ITR 3 के पास। तो इन शॉर्ट, अगर बिजनेस इनकम है तो आपको आंखें बंद करके ITR 3 पे टिक करना है, क्योंकि ITR 1 भी मना कर रहा है, ITR 2 भी मना कर रहा है, ITR 3 बोल रहा है मेरे में मतलब वो मैं बोल सकता हूँ गंगा नदी है, सारे पाप धुल जाते हैं अगर गंगा नदी में हम डुबकी मारते हैं। अगर 1 नहीं 2 नहीं 3 में चले जाओ, 3 वाला ITR भर दो, उसमें सब आ जाएगा, बराबर। तो क्योंकि यहाँ पे बिजनेस इनकम है ITR 3 ही भरना है, बिकॉज ITR 3 बोल रहा है कि अगर बिजनेस इनकम है आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ITR 3 भरो अगर बिजनेस इनकम है तो, बराबर है। ओके चलो
एग्रीकल्चरल इनकम अगर 90,000 होती तो क्या होता? क्या आप ITR 1 भर पाते? No. नहीं नहीं। नहीं क्या आप ITR 2 I- भर पाते? आंसर इज यस, Yes. आप Yes. ITR 2 भर पाते 5,000 से up है. क्योंकि 5,000 से ज्यादा है और यहाँ बिजनेस इनकम भी नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम बोला है, बराबर है, तो आप ITR 2 भर सकते थे। नेक्स्ट, HP इनकम अगर आपकी 2 या 2 से ITR ज्यादा 2. प्रॉपर्टी से होती तो क्या ITR 1 भर पाते? No. नहीं। नहीं। ITR 2 भर पाते? नहीं। यस, Yes. यस क्योंकि बिजनेस इनकम कहाँ है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, अलाउ कर रहा है ITR 2। इन शॉर्ट, मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूं, जो चीजें ITR 1 में मना की गई है कि हियर आर द रीजंस यू कैन नॉट फाइल ITR, तो उसके लिए आप ITR 2 भरो, लेकिन सिर्फ इतना चेक करो कि यहाँ बिजनेस इनकम तो नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस इनकम होगी तो ITR 2 नहीं, Okay. ITR 3 भरा जाएगा। Is it clear or not? Yes, sir. Okay. Shall I move further now? यस चलो, आदिल गिव्स यू फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आदिल बोल रहा है कि भाई ये है मेरी पूरी साल की इनकम। एज को इग्नोर करो, एज 30 इयर्स ले लो, चलो ठीक है, 30 इयर्स। कैपिटल गेन्स है उसका 6 लाख, और ब्यूटी पार्लर का वो बिजनेस चला रहा है, बहुत छोटा मोटा बिजनेस है, 30,000 रुपए खाली उससे इनकम जनरेट हो रही है, पूरे साल की इनकम हो गई 6,30,000। Now you have to tell me which ITR has to be filed, whether it is ITR 1, whether it is ITR 2, or whether it is ITR 3. ITR 3। Why not ITR 1? ITR 1 इसीलिए नहीं भर सकते बेटा क्योंकि एक तो PGBP की इनकम है, इसीलिए नहीं भर सकते, दूसरा कैपिटल गेन है, इसीलिए नहीं भर इसलिए सकते। नहीं भर सकते. ITR 2 इसीलिए नहीं भर सकते क्योंकि कैपिटल गेन है चलेगा, लेकिन PGBP है Business. ना, PGB नहीं चलेगा. ये नहीं भर सकते। और ITR 3 क्या बोल रहा है, मेरे में सब समा गया, बराबर। आ जाओ मेरे पास, All heads मैं है. आपको Business क्या बोलते हैं उसको, चलो छोड़ो, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। कैपिटल गेन भी है और PGBP भी है, ITR 3 भर लो। यश, खबर पड़े छे बेटा प्रतापनगर? Yes, sir. ओके, Yes, ITR sir. 3 विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हुए एक कदम, जय हैज फॉलोइंग इनकम, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम जैसे ही आप देखो दरवाजा खुल जाता है ITR 3 का। 3. लेकिन ITR 3 है ना, टोटल 50 पेज का होता है। कितने पेज का? 50 पेज। और वो 50 पेज के अंदर ये किसके घर से वासन बज रहे हैं, जरा प्लीज म्यूट कर दो। ये जो 50 पेज का ITR है ना, उसके अंदर आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा बैलेंस शीट, पूरा डेप्रीसिएशन का शेड्यूल उसमें फिल करना होता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाना पड़ता है कि आपका सेल्स कितना है, ठीक है, जो आप अकाउंट्स में करते हो वही चीजें आपको इनकम टैक्स में वहां डिस्क्लोज करनी होती है। परचेज कितना है आपका, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है, ठीक है, आप पेट्रोल पे कितना खर्चा आपने किया, अदर इनकम आपकी कितनी है, ये सब दिखा के आपको यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन करना होता है इस 50 पेज के ITR में। लेकिन बेटा यहाँ पर मैंने क्लियरली एक चीज लिख दी है। क्या लिख दिया है? हेलो, क्या लिख दिया है? बुक्स ऑफ अकाउंट। BOA मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Is not बुक्स mentioned. ऑफ अकाउंट्स मतलब मैंने चौपड़े ही नहीं बनाए हैं, तो कहां से आएगा मेरा सेल्स? मेरे पास तो कोई बुक्स है ही नहीं, मैंने तो टैली में अकाउंट मेंटेन ही नहीं किया है, तो मैं कहां से फिगर लाऊंगा, मुझे बताओ। जब उसने बुक्स ही नहीं मेंटेन करी है तो उसके पास वो एग्जैक्ट फिगर कहां से होगी, मुझे बताओ। चलो, होगी क्या नहीं होगी? और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोक्सीमेट पे तो नहीं डाल सकते हम। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा बिजली का बिल 2 महीने में 1215 रुपए आता है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 6 एवरेज कर लिया, ये हमने डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी पे। ये तो गलत है, आप फैक्ट नहीं बता रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो यू डोंट हैव अकाउंट्स, सो ITR 3 कैसे भर पाओगे जब आपके पास वो फिगर्स एंड अमाउंट्स ही नहीं है? तो क्या करें? ऊपर से सैलरी की इनकम है। यस, ITR 1 भरेंगे। सर क्योंकि बिजनेस इनकम तो लाइक फिर जीरो हो गया ना, नहीं 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 नहीं, उसने बिजनेस मेंटेन इनकम, ही नहीं किया है। सुनो ITR 3 आएगा. अरे मेरी बात सुनो ITR पहले। 3. हाँ, आप बोल लो, एक काम करो, आप ही बोल लो, चलो मैं चुप बैठता हूँ।
मेरी बात तो सुनो पहले, ये बिजनेस इनकम तो है ना, सिर्फ हमारे पास क्लियर वो नहीं है कि हमारा प्रॉफिट कितना है। ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट बोला है, अप्रोक्सीमेट कि मेरा 15 लाख का इनकम है। तो क्या करें? ITR 3 will not be filed in the cases where you don't have accounts. अगर आपके पास चौपड़े नहीं है, अगर आपने मेंटेन नहीं किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो भाई भूल जाओ ITR 3। उससे अच्छा 10 पेज का एक ITR आता है, ITR 4। कौन सा ITR 4? जो क्या बोल रहा है कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे भर दो। प्रिजम्पटिव मतलब अंदाजे, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट। और अप्रोक्सीमेट क्या, वो भी सुनो बेटा, ध्यान सबको देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आपका जितना भी सेल्स है उसका 8% आप प्रॉफिट एटलीस्ट दिखा दो, 8%। तो मेरा बिजनेस कितना हुआ? 15 लाख का सेल हुआ, 15 लाख का 8% बेटा मैं अगर भर के ITR 4 भर देता हूं तो मेरा काम यहाँ पे तमाम हुआ, मेरा काम खत्म हुआ यहाँ पर प्रिजम्पटिव बेसिस। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? मतलब अगर आपके पास अकाउंट्स नहीं है, अगर आपके पास डेटा नहीं है, अगर आपने अकाउंटेंट नहीं रखा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो सिंपल ITR 4 ओपन करो, 10-12 पेज का ITR है, उसमें आपका जितना सेल्स है वो सेल्स डालो और उसका 8% दिखा के आप ITR भर दो, खत्म। उसके साथ सैलरी के लिए तो ओके, ITR 4 कहाँ मना कर रहा है, सैलरी होगी चलेगा। और अगर आप प्रोफेशन में हो, सुनो, प्रोफेशन में तो आपको कम से कम 50% दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट। सो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बिजनेस हो तो कितना प्रिजम्पटिव, 8%, और प्रोफेशन हो तो 50%। नोट इट डाउन इन योर बुक। अगर बिजनेस है तो प्रिजम्पटिव में 8%, और अगर प्रोफेशन है तो प्रिजम्पटिव में 50%, 50%। अब वहां पे एक लिख दो नोट, एक नोट लिख दो, ITR 4 हम नहीं भर सकते अगर ITR 4 कैन नॉट बी फाइल्ड if turnover of business exceeds 2 crore rupees। आएगा एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम क्वेश्चन बेटा आएगा, 100% एग्जाम क्वेश्चन। उसके बाद आपको लिखना है पॉइंट नंबर 2, दिस इज नंबर 1, टर्नओवर एक्सीड्स 2 crores, and number 2, total income exceeds 50 lakhs। total income exceeds 50 lakhs। Now guys understand one thing, ये डिफरेंस कर रहे हैं, जरा ध्यान देना बेटा। ये बिजनेस की लिमिट हमने, टर्नओवर का लिमिट लिखा 2 करोड़ और फिर टोटल इनकम का अलग लिमिट लिखा 50 लाख। तो ये दोनों अलग अलग क्या है, ये समझ में नहीं आया। अलग अलग क्यों है ये? तो अलग अलग इसीलिए है कि ये 2 करोड़ है ना, आपकी सेल्स की वैल्यू के बारे में बोल रहा है वो, और ये जो इनकम है वो आपका प्रॉफिट है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ या ना? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इधर ध्यान देना, सब स्क्रीन पे ध्यान देना बेटा। इधर अगर एक इंसान है, ठीक है, उसका सेल्स है 1 करोड़ रुपीस और वो दिखाना चाहता है प्रिजम्पटिव के अंदर, तो वो जा सकता है क्योंकि 2 करोड़ के अंदर है ना उसका सेल, तो ITR 4 भर सकता है। तो उसका 8% कितना हुआ? 1%। 1 करोड़ का 8% इज इट 8 lakhs?
1 करोड़ का 8%, 8 lakhs. 8 lakhs, तो टोटल इनकम उसकी कितनी हो गई? 8 लाख। टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो वो ITR 4 भर सकता है। लेकिन अगर इसके साथ उसकी सैलरी होती 43 lakhs फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाता है? देखो यहाँ पे टोटल इनकम 51, क्या वो ITR 4 भर सकता है? नहीं। वो ITR 4 नहीं भर सकता है, क्योंकि उसकी टोटल इनकम 51 लाख हो जा रही है, 50 लाख से क्रॉस हो। सो टोटल इनकम मींस आफ्टर एडिंग द प्रॉफिट, आफ्टर एडिंग ऑल दी अदर इनकम्स, जो फाइनल टोटल इनकम आती है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर, और यहाँ सेल्स के बारे में 2 करोड़ की बात की गई है। ये आपको बात एकदम ध्यान से पता चलनी चाहिए। सो ITR 1, if not ITR 1 then ITR 2, but provided there is no business. If not ITR 2 then ITR 3 for everything, and if you want to go for presumptive then go for ITR 4, but provided your sales does not exceed 2 crores and total income does not exceed 50 lakhs. बस इतना याद रखना है। सर अगर हमारा सेल 4 करोड़ हो गया तो क्या हमने अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करा है, तो हम क्या बैलेंस शीट बनाएंगे? हमको बैठ के बनाना पड़ेगा। आंसर इज यस। आपको अगर आपका सेल 4 करोड़ हो गया, 2 करोड़ से ज्यादा, तो आपको उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा बेटा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, सीए के पास जाके, मतलब मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोग मेरे पास आएंगे कि अब्बास सर मेरा 2 करोड़ से ज्यादा सेल एक्सीड हो गया है, ऑडिट करवाना है। मैं बोलूंगा ऑडिट किसका करूं मैं? ऑडिट मतलब क्या? चेकिंग। तो तुमने तो कुछ बनाया ही नहीं है, क्या चेक करूंगा? जाओ बनाओ, पहले तुम्हारे अकाउंटेंट को बोलो बनाए, वो बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स में चेक करूंगा, उसके बाद मैं ITR 3 भरूंगा। लॉजिक दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सेल्स एक्सीड हो गया मेरा 2 करोड़, मतलब मेरे को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। सितंबर महीना हम लोग रात को 3-3 बजे जाके ये सब करते हैं। क्लाइंट सोता है लेकिन उसका सीए मतलब मैं, उसके लिए मैं सब फाइनल करता हूँ कि उसका एक्सपेंस कितना रखना है, उसका प्रॉफिट कितना रखना है। और एक बार ये ऑडिट हो जाता है तो अकाउंट्स तो मेरे पास आ गए, फिर मैं ITR 4 नहीं ITR 3 भरता हूँ। तो जिसका ऑडिट होता है वो ITR 3 भरता है, 4 नहीं। Now I am showing you summary, complete Excel summary, one of the greatest summary I have found. मैंने मेहनत तो करी है, उसका थोड़ा एडिटिंग किया है, बट मैंने कहीं से ये उठाया है, to be very frank, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कहीं आपको गूगल पे मिल गया तो बराबर, तो मेरे को सच ही बताना पड़ेगा, बट मैंने क्या इसमें एडिट किया है, कलर वलर किया है सब, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। Now can you see the screen? Yes sir. आपको स्क्रीन दिख रही है? अच्छा देखो यहाँ पे सब ITR 1, 2, then 3, 4, 5, 6 and 7, 7 ITR मैंने यहाँ पे रखे हुए, ठीक है। जहां जहां नो है वहां वहां मैंने रेड कलर भी कर दिया है इस तरीके से। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, ITR 1 को एक दूसरा नाम दिया गया है सहज। ये आपको MCQ में आ सकता है, इंपॉर्टेंट बेटा, सहज। ITR 1 का दूसरा नाम, 1 मार्क क्वेश्चन, सीधा सीधा, सहज। कौन कौन भर सकता है? देखो, इंडिविजुअल एंड HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेसिडेंट होने चाहिए। सैलरी होगा चलेगा ITR 1 में बेटा, चलेगा। हाउस प्रॉपर्टी होगा चलेगा, यस चलेगा। एक होना चाहिए। बिजनेस इनकम नो, ओके। कैपिटल गेन्स नहीं। नो। अदर सोर्स चलेगा, यस सर। चलेगा, ओके। एग्जम्प्ट इनकम मतलब एग्रीकल्चर चलेगा, हाँ Yes, sir. चलेगा, 5,000 तक चलेगा। 5,000। लॉटरी इनकम चलेगी? लॉटरी इनकम नहीं। फॉरेन असेट्स होगी तो चलेगा, बाहर नहीं। क्या आप कोई कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस कर सकते हो? नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया अपना ITR 1, सिंपल। बोलो इजी है कि नहीं है? ITR 1 में कोई डाउट है अब? No, sir. वो सर। डेली आपको कुछ पूछना है बेटा? नहीं ना, तो ITR 2 की तरफ जाएं, ठीक है। इंडिविजुअल HUF, यहाँ पर देखो रेसिडेंट नहीं लिखा है, मतलब अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो 1 नहीं भर सकते। आप कहाँ पे जाओगे? 2 के अंदर ऑप्शन खुल जाता है ना, ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ पे सारे आ गए, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सारे आ गए। ITR 2 सैलरी होगा चलेगा, यस चलेगा। हाउस प्रॉपर्टी चलेगा, जितनी भी हो चलेगा। बिजनेस इनकम देखो, नो नहीं।
ITR 2 में बिजनेस इनकम नहीं चलेगा। उसके बाद देखो सब कुछ यस है, देखो सब यस है, आप सेट ऑफ कर सकते हो। फॉरेन इनकम होगा तो भी चलेगा, लॉटरी की इनकम में चलेगा। बोलो हाँ या ना, दिख रहा है सबको? Yes, तो sir. ITR 2 इज ऑल्सो ओवर। ITR 2 मतलब बिजनेस के अलावा सब कुछ भर सकते हो इसके अंदर, लेकिन अगर आपका बिजनेस इनकम है तो आपको कंपलसरीली कौन सा भरना पड़ेगा? थर्ड। ITR 3। और ITR में देखो 3 में देखो सब यस है, देखो यस ही है, नो है ही नहीं। मैंने बोला था ना ये सब अपने अंदर समा लेता है, मैंने बोला था ना। तो देखो यहाँ पर बराबर है। चलो ITR 4, ITR 4 में क्या लिखा है? इंडिविजुअल भर सकता है, HUF भर सकता है, और कोई पार्टनरशिप फर्म भी इसमें भर सकता है। सैलरी होगा चलेगा। हाउस प्रॉपर्टी अगेन सेम एज ITR 1 नाउ गाइस। सी ITR 4 के जो भी मेजर प्रोविजंस है वो ITR 1 जैसे हैं। किसी के घर से आवाज आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ खुशबू आपके घर से आ रहा था, मैं म्यूट कर रहा हूँ। यस, वन हाउस प्रॉपर्टी, देखो वन हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेम है, 1 and 4 इज सेम। ओके, बिजनेस इनकम चलेगा, लेकिन प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अप्रोक्सीमेट वाली। कैपिटल गेन्स नहीं चलेगा, मार्क कर लो इसको। अगर आपका कैपिटल गेन होगा सेम एग्जैक्टली एज ITR 1, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस आर सेम। अदर सोर्स चलेगा, एग्जम्प्ट इनकम भी सेम एज ITR 1। You can see here ITR 1 and 4 is almost same. लॉटरी इनकम भी नहीं चलेगा, फॉरेन असेट्स भी नहीं चलेगी, एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस भी नहीं चलेगा। So can I say that ITR 4 and ITR 1 are two ITR forms with majority of similarities? Yes. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, definitely yes. Now बेटा ये 5, 6, 7 जनरली सिलेबस में आते पूछते नहीं है, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे समरी बनाई है, एक बार आप इसे ध्यान से देख लो क्या है ITR 5, 6, 7। ITR 5 फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड LLP। ITR 5 फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड LLP, बस इतना याद रखना है। ITR 6 कंपनीज के लिए होती है, एंड ITR 7 ट्रस्ट। ITR 7 ट्रस्ट, न्यूज एजेंसीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब ITR 7 ट्रस्ट ITR 7 भरेगी। साइंटिफिक रिसर्च कंपनी, ये जो वैक्सीन बनाती है, जाइकोविड, कोवैक्सीन जिसने बनाया वो कंपनी, कोविशील्ड जिसने बनाया, वो सब ITR 7, वो साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं उसको, साइंटिफिक रिसर्च। ये सब सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए बेटा, ठीक है। ध्यान से अगर आपको समझ में आता है ठीक है, बाकी आपको इसको इग्नोर करना है, आप कर सकते हो। Scientific research. So basically ITR 5, 6 and 7 is not important from exam point of view, but yes 1, 2, 3, 4 is very very important. 5, 6, 7 के अंदर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन फाइल करेगा, that's it। ITR 5 पार्टनरशिप फर्म, ओके, 6 फॉर कंपनी, 7 फॉर ट्रस्ट, that's it। और रही बात ये नो 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 यहाँ पर क्यों है, तो ऑब्वियसली बेटा कंपनी थोड़ी ना सैलरी अर्न करेगी, कंपनी तो बिजनेस कर रही है, तो वो तो उसका PGBP का इनकम होगा। तो सैलरी ना पार्टनरशिप फर्म की हो सकती है, ना कंपनी की हो सकती है, ना ट्रस्ट की हो सकती है। ट्रस्ट का मेन इनकम डोनेशन का होता है, सैलरी का नहीं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आ रहा है सबको समझ में? अच्छा आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके, Yes, आप 5, sir. 6, 7 का भी ले लो, नॉट सर इम्पोर्टेंट थोड़ा बट जूम स्टिल। करना ना। इसको जूम करूं मैं, और तो जूम करूंगा तो बेटा ये बाहर चला जाएगा। नाउ अब चलेगा, देखो यस सर। ले लो, चलो स्क्रीनशॉट। सर जी, ITR 4 को सुगम भी कहते हैं। ITR 4 को सुगम कहते हैं, बराबर। ITR 4 को सुगम बोलते हैं, बराबर, बिल्कुल सही। Now many of the people get confused when अच्छा मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है ITRV। It's like Roman 5. ITR 5. Remember one thing, it is not ITR 5। यहाँ पे आप गलती कर लोगे एग्जाम में।
ये ITR 5 नहीं है, क्योंकि जब भी ITR के नंबर्स होते हैं ना, तो आप 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, 4, फिर अचानक से 5 में ऐसा क्यों कर देते हो? ये तो गलत है। 5 तो 5 है, तो यहाँ पे 5 ही लिखना होता है, 6 and 7। लेकिन ये चीज ITR 5 नहीं है। ये क्या है मैं आपको बताऊं, इट्स एक्नोलेजमेंट। क्या ये? एक्नोलेजमेंट। एक्नोलेजमेंट मतलब व्हेन यू आर फाइलिंग ITR, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपको एक पेज निकल के आता है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मेरे क्लाइंट का एक पेज दिखाता हूँ, वेट, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। प्लीज डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट्स। हाँ, ये बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंशियल है। अब मैंने बोल दिया है तो जानबूझ के लोग करेंगे, बट उम्मीद करता हूँ आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है? 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ, वेट। मुझे यहाँ पे स्टॉप शेयर करके वापस से करना पड़ेगा। सी गाइस, नाउ आई एम शेयरिंग। ये एक फाइल्ड ITR है मेरे क्लाइंट का, क्या आपको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये उसका पेन है, ये इसका नाम है, इसका एड्रेस है, इंडिविजुअल फॉर्म नंबर देखो ITR 4। क्या है ये ITR 4? मतलब मैंने बताओ क्या भरा होगा इसके अंदर? ITR 4 भरा मतलब क्या हुआ होगा? उन्होंने मतलब अपने ITR रिकॉर्ड one शो नहीं किए। हाँ, उन्होंने रिकॉर्ड बेटा Sales शो और नहीं किए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। उन्होंने अपना रिकॉर्ड शो नहीं किया है, उन्होंने प्रिजम्पटिव बेसिस पे बोला कि आप मेरा ITR भर दो, राइट? और इसीलिए मैंने उसका इनकम दिखा दिया 2,77,090 रुपीज टोटल इनकम। अब इसको आपको डिटेल में चेक करना है कि कैसे मैंने इसको दिखाया 277। वेट, मैं आपको दिखा रहा हूं। सी दिस इज द ITR फॉर्म। 1 मिनट, मैं पहले शेयर कर लूं प्रॉपरली। अच्छा, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है ITR? ये ITR 3 है एक्चुअली। दिस इज रॉन्ग, नॉट ITR 3 मुझे नहीं चाहिए, मुझे ITR 4 चाहिए। 1 मिनट, ये लास्ट ईयर का है। ओके, अच्छा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं ना, वेट, अब दिखेगा। दिखे तो बोलना कि हाँ सर हो रहा है स्क्रीन पे अपीयर। यस सर। ITR 4 सुगम आ देखो, गया। ये होता है ITR 4। ये फाइल रिटर्न है बेटा, फाइल रिटर्न। ऑलरेडी रिटर्न मैंने फाइल कर दिया है इसका, ठीक है? अभी मैं आपको यहाँ पे एक जाके एक चीज दिखा रहा हूँ। Now guys see here, you can see income from business and profession. यस। हाँ, अभी देखो मैंने कहाँ से ये लाया, वो जरा आपको मैं दिखाऊं। मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ यहाँ पे। सी उसका नेम ऑफ बिजनेस है बड़ौदा टिन फैक्ट्री। दिखाइए आपको, बड़ौदा टिन फैक्ट्री। वो होलसेल का काम कर रहा है, ड्रम मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ड्रम मैन्युफैक्चरिंग। फाइन, अभी देखो उसकी मैंने इनकम कितनी दिखाई है, प्रिजम्पटिव वाली। प्रिजम्पटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव मैंने उसकी सेल्स दिखाया 2,14,200 रुपया, और उसके बेसिस पर मैं 8% से ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। दिखा सकता हूँ, मिनिमम 8 दिखाना है, उससे ज्यादा दिखा सकते हो। मैंने 1,05,690 रुपया इसकी इनकम दिखाई। इतना क्लियर है? ये उसका देखो बेटा सेल्स। जाग रहे हो ना सबके? सो गए? 2,14,000। हाँ, ये 2,14,000 जो है बेटा, ये हाईलाइट किया मैंने, वो उसका सेल्स है। और उसके सामने मैंने उसका प्रॉफिट दिखाया 1,05,690, बिल्कुल हवा में दिखाया है। कोई इसका लॉजिक, कोई अगर मेरे पास बोलेंगे ना, उसको रेड अगर गिरेगी उसके घर पे, बोलेंगे कि कहाँ से आया, तो मैं भी आज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रिजम्पटिव पे डाला है। मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया बेटा। तो बिजनेस इनकम हो गया 1,05,690। अब हम मुंह पे जाते हैं, अब हम मुंह पे चले जाते हैं। क्या यही चीज आपको यहाँ वापस दिख रही है, बिजनेस इनकम? हाँ सर। 1,05,000 दिख रहा है? प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। अब उसकी सैलरी भी है, वो काम भी कर रहा है, देखो 1,80,000 दिखा। यस सर। सैलरी तो हो सकती है ना ATR 4 में, 1 जैसा ही है। हाँ, अभी 50,000 इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, पता है, हमने ये पढ़ा है।
सैलरी जिसकी हाँ, होती है sir. स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो देखो इसकी इनकम कितनी आ गई, 1,30,000 आ गई सैलरी की, बोलो यस और नो। Yes. हाँ सर. ओके तो देखो अभी 1,30,000 उसकी सैलरी की इनकम प्लस 1,05,690 उसकी बिजनेस की इनकम, Business और income. अदर सोर्स भी चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? ITR 1 and 4 में अदर सोर्स, हाँ सर चलेगा। हाँ चलेगा। कमीशन इनकम, टोटल इनकम उसकी कितनी आई, 2,96,190। उसके बाद उसका देखो ATC का मैंने डिडक्शन लिया, उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, तो मैंने यहाँ पे उसका डिडक्शन लिया 18,400। ये माइनस करने के बाद मेरा आंसर कितना आया, आंसर इन द सेंस इनकम कितना आया, 2,77,090। और यही चीज आपको पता है एक्नॉलेजमेंट पे भी अपीयर हो रही थी 27790। इस तरीके से क्या इधर कोई भी ऐसी इनकम है जो ITR 4 में हम नहीं भर सकते हैं और मैंने भरी हो? पॉसिबल ही नहीं है, वो रिजेक्ट कर देगा, वो बोलेगा कि दिस फॉर्म इज नॉट वैलिड, यू हैव टू फाइल समथिंग एल्स। ये सिक्का होता है इनकम ये टैक्स सब खुद डिपार्टमेंट type का करना वाटरमार्क, पड़ता है. ये ITR का स्टैंप होना चाहिए। जब भी आपको ITR वेरीफाई करो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये उसका एक्नॉलेजमेंट बेटा नंबर बराबर है। एक और क्लाइंट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेट, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मेरे जिम के ट्रेनर थे जो अभी उसने चेंज कर दिया है, लेकिन आई कैन शो यू, वेट। सी उसका ये एक्नॉलेजमेंट है, दिखा स्क्रीन पर, हाँ सर. मयंक भाई गांधी करके ITR 1 भरा है। मतलब देखो जिम के ट्रेनर है, वो वहां पे क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसकी क्या होगी, सैलरी होगी, तो मैंने उसका ITR 1 भरा है। समझे कि नहीं समझे? ITR 1 भरा है, बराबर उसका बिजनेस नहीं है इसीलिए। नाउ रीमा, अभी आपने बोला था वो ITR 4 बराबर, ITR 5, तो या जरा ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ो तो, इतना मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना। Please sign the duly signed preferable in blue ink from ITR V. ITR V, ठीक है, ITR V या इसको ITR रोमन 5 भी बोल सकते हो। ये जो है वो क्या है, वो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एक्नॉलेजमेंट भरने के बाद ये जो एक पेज का जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ITR। ये कोई ITR 5 नहीं है, याद रखना। Yes sir. So this is what I planned it for your ITR unit 2। क्या आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर? अगर आपके कोई भी डाउट्स है प्लीज नोट इट डाउन, आप लिखो उसको। और कल ITR का जब सेशन होगा उसके साथ साथ GST का भी सेशन होगा। जो लोगों ने GST, अच्छा GST इज कंपलसरी सब्जेक्ट, फाइन, मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा कब लॉगिन होना है। अदरवाइज यू हैव टू कम एट 11:15, विल डिस्कस ITR डाउट्स। अगर नहीं है तो GST के डाउट्स डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सर जी बोलिए। सर वो आपने वो जो समरी बनाई है वो आप ग्रुप में सेंड कर दोगे? बेटा उसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, और उसका रिकॉर्डिंग भी चला गया, बिकॉज आई हैव टू कन्वर्ट इट, ये नहीं जाएगा एक्सेल, और मुझे उसको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप बोलो ओके तो मैं सर, मैं आपको वापस एक बार शेयर करूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ओके सर. ओके आई एम शेयरिंग अगेन, टेक द स्क्रीनशॉट, यस सर. बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये कन्वर्ट करूंगा तो पूरा उसका जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाएगा बेटा, इसीलिए यू ओके टेक द सर. स्क्रीनशॉट। ओके सर. ले सर लिया ले आपने? लिया. ओके पूरा Yes, हो sir. गया। नो सर, 1 सेकेंड. यस सर, ले लिया. डन, चलो ठीक है, बस तो मिलते हैं कल फिर, बराबर। कल दोनों डाउट्स लेके आना, कल इस टुमारो विल बी द फाइनल सेशन, उसके बाद नहीं होगा अपना जूम, बराबर। चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय। Bye sir. बाय सर. यस, कोई डाउट है? बाय सर. Time of supply of pamphlet वो कब अवेलेबल होने वाला है? हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बहुत And जल्द। GST और ITR में कुछ important video lectures जैसे कुछ है जो like देखना है या कुछ? अगर आपने मेरे जूम सेशन अटेंड किए हैं और अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो यू वॉच द वीडियो लेक्चर्स, अदरवाइज व्हाटएवर आई हैव टॉट ऑन जूम सेशन दैट इज ओनली द थिंग रिलेवेंट इन एग्जाम, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। और अगर आपको ITR वाले थियरी कुछ ऐसा? पूरा यूनिट हाँ 1, वही हाँ वो देखना पड़ेगा। थियरी यूनिट Unit 1 one. सी इट इज यू नो इररिलेवेंट टू डिस्कस ऑन जूम, वो पूरा थियरी है, यहाँ बोरिंग हो जाएगा। आप वीडियो लेक्चर में एक बार देख लो, और कोई डाउट है तो पूछो। ITR में ना?
दोनों में, ITR में भी और GST में भी, यूनिट 1। यूनिट वन बराबर। ओके सर, चलो, यस Thank सर ऑब्जेक्टिव पेम्पलेट्स मिलेंगे इसमें अभी? ऑब्जेक्टिव पैम्पलेट मिलेंगे, बट उसमें क्या है कि इस बार है ना बेटा, बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है, और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस है जो सिलेबस में नहीं है। यू विल गेट अननेसेसरीली कंफ्यूज। गिव अस टाइम, हम उसको एडिट करते हैं, उसके बाद जो आपके काम का है वही MCQs आपको फॉरवर्ड कर देंगे। एडिटिंग चल रहा है, ठीक है, DTP गाई कर रहा है अपना। ओके सर। चलो बाय, एंडिंग द सेशन, Bye, sir. बाय बाय।